हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए आपदा संबंधित क्वेश्चन है वो लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिए। ये वीडियो देखने के बाद आपका आपदा से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा 2 नंबर वाला सब का सब आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, आपदा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो बिना बुलाए अकस्मात आ धमकती है और अल्प समय में ही धन जन अपार क्षति पहुंचा देती है। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी घटना होती है दोस्तों कि बिना बुलाए आ जाती है और जिससे धन और संपत्ति और जान की भी क्षति पहुंचती है। ये सब संकट की स्थिति ला देती है। संकट की स्थिति उत्पन्न करने वाली कोई भयानक घटना आपदा कहलाती है। दूसरे शब्दों में दोस्तों इसका परिभाषा देखेंगे, हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन को भारी खतरा में डालने वाला अकस्मात घटना आपदा कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, आपदा प्रबंधन क्या है। तो आपदाएं चाहे जिस प्रकार की हो, उनसे धन जन एवं साधनों के अपार क्षति होती है। इन संभावित अपार क्षति को कम करने की ही उपाय आपदा प्रबंधन कहलाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, आपदा प्रबंधन के उद्देश्य को विवेचना करें। तो आपदा कोई भी हो उसका प्रबंधन अनिवार्य है। आपदा से न केवल विकास कार्य रुकता है बल्कि विकास के कार्य में कई व्यवधान उपस्थित हो जाते हैं। कोई भी प्रबंधन कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक उसमें आम लोग की सहभागिता नहीं होती है। आम लोग की सहभागिता तथा पंचायत की मदद से ठोस प्रशासनिक निर्णय लिए जा सकते हैं और ये निर्णय की दीर्घकाल में प्रबंधन हेतु आवश्यक होते हैं। आप इतना ही लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आपको पता है आपदा एक ऐसी घटना है जिससे जन और धन की अपार क्षति होती है। मुख्यतः आपदा 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, तो वैसी आपदा जो प्राकृतिक जन्य होते हैं, जैसे में क्या होता है कि भूकंप, सुनामी, बाढ़, यानी वैसी आपदा जो प्राकृतिक रूप से आती है, प्राकृतिक आपदा कहलाती है। और मानव जनित आपदा दोस्तों क्या होती है, मानव जनित आपदा यानी मानव निर्मित आपदा वैसी आपदा जो मानव क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। वैसी आपदा जो मानव के क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है मानव निर्मित आपदा कहलाता है। जैसे मान लीजिए सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, आतंकवाद या कहीं पे आग लगा देना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व एवं पश्चात होने वाले क्षति को कम करने या बचाने से है। प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा इत्यादि के घटित होने से अधिक मात्रा में जैविक एवं अजैविक साधनों का नुकसान होता है। इसी संदर्भ में लोगों को विशेष परीक्षण देकर उसके प्रभाव को कम करने का आपदा प्रबंधन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, सुनामी आपदा प्रबंधन पर एक लेख बताइए। तो महासागरीय तल में देखिए, महासागर जो है उसके तल में आने वाले शक्तिशाली भूकंप को ही सुनामी कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब समुद्र के अंदर जो है भूकंप आता है तो उसको सुनामी कहते हैं। सुनामी की सूचना मिलने पर हम किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। सुनामी के बाद क्षतिग्रस्त सड़क, पुल एवं मकान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सुनामी से बचने के लिए हमें समुद्र के किनारे तटबंध बनाना चाहिए एवं मैंग्रोव वनस्पति लगाना चाहिए। देखिए, सुनामी जब आता है तो उसकी लहरें आगे की ओर बढ़ते हुए शहरों में जाता है और
जब वहाँ से हट आता है तो हो सकता है अगर आप उस सड़कों पर चले तो किसी तरह का नुकसान की संभावना है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, आपदा प्रबंधन में उपग्रह फोन का क्या उपयोग है? तो उपग्रह फोन आपदा प्रबंधन में सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाला साधन है। ऐसे फोन के लिए उपग्रह ही टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में कार्य करता है। ये फोन बहुत ही विश्वसनीय आवाज़ एवं डाटा संचार प्रदान करता है। इन्हें सुविधा अनुसार कहीं भी भेजे जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये आपदा प्रबंधन में नहीं, ये ऐसा फ़ोन है जो कार्य करता है। ये सब चीज़ काम करना बंद कर देगा, टावर वगैरह, लेकिन आपदा वाला जो है ये उपग्रह फ़ोन यही काम करेगा। इसे सुविधा के अनुसार आप एक जगह से दूसरे जगह तक ले भी जा सकते हैं या सूचना को भी भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, आपदा प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर बताइए। तो देखिए प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर है इस प्रकार। पहला जो है, हमारे वातावरण में घटित होने वाले वैसी घटनाएं जो प्रकृति के कारण से उत्पन्न होती है प्राकृतिक आपदा कहलाती है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा कहलाती है। जैसे में भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, भूस्खलन, चक्रवात, ये प्राकृतिक आपदा है। और मानव जनित आपदा में क्या है? मानव जनित आपदा वैसी घटना जिसकी उत्पत्ति में मानवीय कारकों का हाथ हो, जिसके घटित होने के बाद अधिक संख्या में मानव की मृत्यु एवं साधनों को ही हानि पहुंचती हो, मानव जनित आपदा कहलाती है। जैसे में रेल, सड़क, हवाई जहाज दुर्घटना, आग लगना, युद्ध, आतंक, महामारी, सांप्रदायिक दंगे इत्यादि मानव जनित आपदा है। अगला क्वेश्चन जो है, आपदा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो दोस्तों सामान्यतः आपदा का दो उपवर्ग है, मतलब दो भागों में आपदा है। एक प्राकृतिक आपदा है और मानव जनित आपदा है। प्राकृतिक आपदा आपको पता ही है और मानव जनित आपदा भी बता ही दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, बाढ़। देखिएगा क्वेश्चन जो है, बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का वर्णन करें। आकस्मिक प्रबंधन, तो देखिए बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिससे जान माल एवं मवेशियों को भारी क्षति पहुंचती है। मतलब बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, जब आ जाता है तो जान भी जाता है, धन संपत्ति भी खर्च होता है और जानवरों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर आकस्मिक प्रबंधन के तहत सबसे पहले जल से घिरे हुए व्यक्ति को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना जाना चाहिए। इसके बाद मवेशी को तथा घर के आवश्यक सामग्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद भोजन, पेयजल, वस्त्र एवं समुचित दवाओं का प्रबंध किया जाना चाहिए।